प्रिय छात्रा अध्यापकों एवं छात्राध्यापिकाओं, आज ये मैं आपके लिए जो इंग्लिश मीडियम के छात्रा अध्यापक हैं या अध्यापिका हैं, टीचर स्टूडेंट्स, उनके लिए चर्चा करूँगा कि लेसन प्लान में सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा। माइक्रो टीचिंग के 5 लेसन यानी 5 स्किल्स पे माइक्रो टीचिंग के जितने उसमें तो स्किल्स बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से केवल आपको 5 कौशल पे लेसन प्लान बनाना है। ये आपकी लेसन डायरी है। इस लेसन डायरी के पहले ही पेज में इंडेक्स के बाद माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का पेज है। इसके बाद से ही आप बनाना शुरू करेंगे। इस तरह से ये देखिए, स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग है और इसके ये हैं इसके इस आप देखें रेटिंग स्किल है। इसमें हिंदी मीडियम में हमने बताया था कि न्यून, प्रभावी, अप्रभावी, लेकिन इसमें जो है 1 2 3 करके इससे भी बना सकते हैं। ये आपका स्किल है स्टिमुलस वेरिएशन पे। पहले सबसे पहले प्रस्तावना का बनना चाहिए। उसमें मैं हिंदी में तो बताया हूँ, लेकिन इसमें देखता हूँ स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन विथ एग्जाम्पल। ये है सबसे पहले आपको क्या बना, नई इलस्ट्रेशन है। 1 मिनट, आपको स्किल ऑफ स्किल्स इसमें बना नहीं है। हिंदी में आपको हमने बताया था, हिंदी के उसमें पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि सबसे पहले आपको क्या बनाना है, किस स्किल पे बनाना है। स्किल पहला जो होगा माइक्रो टीचिंग, जैसे मैं हिंदी में वाले वीडियो में बनाया हूँ। उसके बाद आप कोई भी स्किल्स पे बना सकते हैं। 5 स्किल्स आपके हैं। स्किल्स तो बहुत है। स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड, स्किल ऑफ लेक्चर, स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, ये साइंस का बना हुआ है। तो इस पे स्किल ऑफ जो है इन रेनफोर्समेंट, थोड़ी सी क्लियरिटी इस पे आपको आ जाए। फिजिकल साइंस का ये बना है, तो इसको आप देख सकते हैं स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन कौशल जिसे आप कह सकते हैं। इस पे आप इस तरह से आपको लेसन प्लान बनाने हैं कि जैसे बच्चों को रेनफोर्समेंट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने प्रश्न पूछा, तो इसमें भी इसी तरह से 2 आपको बनाने पड़ेंगे, पीपल टीचर्स एक्टिविटीज़ और पीपल एक्टिविटीज़। और इसमें एक कॉलम और आपको कंपोनेंट्स का, स्किल कंपोनेंट्स का कॉलम बनाना पड़ेगा, जैसे हिंदी में हमने बताया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे जैसे कि ये लिख दिया गया, कोई मैटर आप लिख सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। फिजिकल साइंस का टॉपिक है, क्या है, फोर्स है ना। इसमें आपको लिखा गया है कि यू हैव ऑलरेडी लर्न इन प्रीवियस क्लास अबाउट फोर्स, सो कैन यू फील डिफिनेशन वी ऑफ स्टेटमेंट एक्सेप्टिंग पीपल्स फाइंडिंग, है ना। इस तरह से पीपल्स, आप कुछ भी मैटर लिख सकते हैं जो आपको मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि आप अब यहाँ तो माइक्रो टीचिंग का मैं समझा नहीं पाऊँगा, लेकिन आपको कैसे पार्ट बनाना है उसके बारे में आप कोई मैटर लिख लीजिए। मैटर के बाद आप बच्चों से आप प्रश्न करते हैं, है ना। तो प्रश्न पूछते हैं तो छात्र क्या देता है कि रेनफोर्समेंट में आंसर देगा। तो आंसर देगा तो टीचर क्या करेगा, रेनफोर्समेंट देगा, पुनर्बलन देगा।
पॉजिटिव देगा, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन, एक्सेलेंट, जो भी जिस तरह से आप संबोधन करना चाहें वो रीइंफोर्समेंट है। तो इस तरह से इसका आप बनाएंगे तो एक एक स्किल्स का, उसके बाद आपको रेटिंग स्किल, हर कंपोनेंट्स, हर स्किल के जो है कंपोनेंट्स हैं रेटिंग का, इस पे आपका जो है मेज़र करना होता है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ये रीइंफोर्समेंट का, इसमें क्या है, कंपोनेंट्स रेटिंग के लिए आपको घटक डालना पड़ेगा कंपोनेंट्स, फिर रेटिंग स्केल 0 से 6 स्केल पे इसको मेज़र किया गया है। तो 5 स्केल पे भी मेज़र कर सकते हैं, है ना, ये कंपोनेंट्स को हम मेज़र करते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। हमने बताया कि रीइंफोर्समेंट का है। इसी तरह सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बनाना पड़ेगा लेसन प्लान माइक्रो में, उसके बाद इलुस्ट्रेशन है, इस पे बना हुआ है ना। तो ये एक शॉर्ट में बना रहा हूँ वीडियो, केवल अभी 2 उस पे स्किल पे मैंने हिंदी में 3 स्किल्स पे चर्चा किया था। तो इस तरह से आपको माइक्रो के लेसन प्लान बनाने होते हैं। मतलब इसमें क्या है कि पीपल टीचर एक्टिविटीज़ और पीपल्स एक्टिविटीज़ और एक कंपोनेंट का कॉलम इसमें बना नहीं है। तो आपको कोई 5 स्किल पे आप तैयार कर लेंगे जैसे हिंदी मीडियम में बनाए हैं। इसी तरह लेसन प्लान ये माइक्रो के बन जाएंगे। माइक्रो के बाद आपका बनेगा मेगा लेसन। मेगा लेसन का मतलब हो गया पूरा कंप्लीट लेसन, जो आप 40-35 मिनट के क्लास के अंदर जो टॉपिक आप पढ़ाते हो वही मेगा लेसन है, उसमें कुछ करना नहीं है। इसमें मेगा लेसन और डिस्कशन लेसन, स्कूल लेसन प्लान का फॉर्मेट एक ही जैसा रहेगा। सबसे पहले यहाँ फॉर्मेट में आप ये तो आपको एंट्री करने की ज़रूरत है, ये बना, इसमें कुछ करना नहीं है। इसके बाद यहाँ आप सबसे पहले देखें कंटेंट एनालिसिस आपको लिखना है ना। जो टॉपिक है उस टॉपिक को आप कितने पार्ट में पढ़ा रहे हैं, उसके महत्वपूर्ण पॉइंट जिस पे आपको डिस्कशन करना है, लेक्चर देना है, एक्सप्लेन करना है, उस चीज़ों को यहाँ आप लिखेंगे उस टॉपिक के, है ना। यहाँ आप थोड़ा दिखा देता हूँ, इस तरह से आपको यहाँ कंटेंट एनालिसिस आएगा पहले, इस पे आपको लिखना है। उसके बाद पॉइंट्स जो बनेगा जनरल ऑब्जेक्टिव्स, है ना। जनरल ऑब्जेक्टिव्स यानी सामान्य उद्देश्य। हर शिक्षण के जो है टीचिंग सब्जेक्ट के अपने अलग अलग सामान्य उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य को केवल 1-2 लेसन में आप बना लीजिए, उसके बाद आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जनरल ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि मान लीजिए विज्ञान है तो विज्ञान शिक्षण के अध्ययन में रुचि ले सकेगा छात्र, बौद्धिक और मानसिक शक्तियों का विकास हो सकेगा। इस तरह से 4-5 पॉइंट्स आप जो है जनरल एम्स में लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। जैसे टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड, छात्रों में जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, सोच का विकास हो सकेगा। इस तरह से आपके टीचिंग सब्जेक्ट में दिए होंगे फर्स्ट ईयर के, उसमें सामान्य उद्देश्य उसी में से आपको लिखना है। उसके बाद आपका पॉइंट्स आएगा, यहाँ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं या यहाँ आप स्पेसिफिक एम ऑब्जेक्टिव्स या ऑब्जेक्टिव दोनों सही है। तो सबसे पहले यहाँ आएगा नॉलेज। नॉलेज में आपको लिखना है कि स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल द मीनिंग ऑफ जो टॉपिक जो कंटेंट है ना, उसी को लिखना है कि उस टॉपिक का नाम। कि एक इसमें 2 पॉइंट्स बनते हैं कि स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल, और इसी जो इसमें टॉपिक लिखने मीनिंग अबाउट जो प्रेशर है, थ्रस्ट है, ये जो भी है टॉपिक है उसको आप
लिखेंगे। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें एक और बनना चाहिए, स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल के जगह रिकॉग्नाइज है ना, द टॉपिक जो हो टॉपिक उसको ऐड करके लिख लेंगे। इसी तरह अंडरस्टैंडिंग में आपको जो है ये लिखना है कि इसमें समझ विकसित होना है, वर्णन करना है, अंडरस्टैंडिंग कर सकेंगे। पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, जो भी टॉपिक है वो लिख ले सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन आएगा। एप्लीकेशन में उस चीज़ को हम अपने जीवन में या कैसे अपने व्यवहार में अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में आपको लिखना है, या उसकी क्या इम्पोर्टेंसी है ना। स्किल का मतलब होता है कि उसके बारे में, उस चीज़ों के बारे में सीख पाए हैं बच्चे, है ना, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे उसके बारे में समझा पाएंगे। तो ये चीज़ें स्किल के बाद फिर आपका ये बनेगा टीचिंग एड्स आएंगे, सहायक सामग्री हिंदी में कहते हैं, जो शिक्षण से संबंधित, जो आप पढ़ाते वक्त जिस चीज़ का उपयोग करते हैं। ब्लैक बोर्ड तो चाहिए ही, चाक चाहिए, डस्टर चाहिए, पॉइंटर वगैरह। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज के, यानी जैसे कि पूर्व ज्ञान के हम पूछेंगे कि बच्चों के एज्यूम ये लगेगा कि इन बच्चों को जानकारी है, बेसिक नॉलेज है उस टॉपिक के बारे में, प्रीवियस नॉलेज, है ना। फिर इसके बाद इंट्रोडक्शन के कुछ प्रश्न करेंगे, जैसे हमने प्रस्तावना कौशल में बताया। टॉपिक को पढ़ाने से पहले हमें क्या है कि ये क्वेश्चन बच्चों से पूछना है, उसके बाद ही टॉपिक को पढ़ाना है ना। तो 3 प्रश्न इसमें रखे गए हैं। 3 मैक्सिमम, प्रस्तावना में 5 प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड 3 से 4 माना गया है। यानी 5वां प्रश्न आपका जो है कि संभावित उत्तर वाला है, कि जो टॉपिक से टच करता है उसी टॉपिक के बारे में पढ़ाएंगे। जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन वाले में बताया था जो है प्रस्तावना कौशल में, वही प्रस्तावना कौशल की ये महत्वपूर्ण है ना। इसमें आपको जो पहला प्रश्न उस टॉपिक से, पहले के टॉपिक से प्रश्न करके और जिस टॉपिक को पढ़ाना है उस टॉपिक पे जाना है। तो जो छात्र आंसर देगा, ये आंसर दिया है, इसी आंसर से जो है अगला प्रश्न बनना चाहिए क्रमशः। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो प्रस्तावना के प्रश्न होते हैं उसमें छात्र जो उत्तर देता है उसी उत्तर से अगला प्रश्न हम बनाते हैं, और आखिरी प्रश्न पे जाने के बाद हम, जब छात्र निरुत्तर हो जाता है, आंसर नहीं देता है, तभी हम टॉपिक शुरू करते हैं कि अच्छा बच्चों, टुडे वी विल स्टडी अबाउट दैट टॉपिक, जो भी टॉपिक है ना। तो इस तरह से ये है, आप बनाओगे। इसके बाद जो है अनाउंसमेंट टॉपिक, यही है जो हमने बताया, उद्देश्य कथन अनाउंसमेंट टॉपिक की। अच्छा बच्चों, वेल स्टूडेंट, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट दैट टॉपिक, जो भी टॉपिक है। उसके बाद आपको ये कॉलम बनाना है, 2 चीज़ें, यहाँ 3 कॉलम बनना चाहिए। इसमें लेसन प्लान में 2 बनाए, एक पीपल टीचर एक्टिविटीज़, दूसरा पीपल्स यानी विद्यार्थी जो क्रिया है, और एक यहाँ साइड में आपका ब्लैक बोर्ड स्किल यहाँ बनेगा। यानी ब्लैक बोर्ड का जो आप ब्लैक बोर्ड पे एंट्री करेंगे, लिखेंगे। यहाँ से मान लीजिए आपने पढ़ाना शुरू कर दिया उस मैटर के बारे में, उसकी महत्वपूर्ण बातों को यहाँ, अगर छात्र आंसर दे रहा है तो यहाँ छात्र क्रिया में लिखेंगे। यहाँ जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यहाँ लिख देंगे अटेंटिवली लिसन। और यहाँ आप जो यहाँ कुछ नहीं रहेगा, अगर इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आप ब्लैक बोर्ड पे एंट्री कर रहे हैं लेक्चर के साथ साथ, उसकी महत्वपूर्ण जो बातें हैं या कॉपी में, इस कॉलम में, ब्लैक बोर्ड वाले ये कॉलम में यहाँ एंट्री भी कर देंगे। ब्लैक शीट भी लोग लगाते हैं लेसन प्लान में। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका।
और इसी तरह आप टॉपिक को पढ़ाएंगे बना करके 40 मिनट का। अगला पेज में ये है और लास्ट में क्या आएगा आपका इवैल्यूएशन, है ना। ये देखिए ब्लैक शीट लगा है ना, होमवर्क में होम असाइनमेंट, तो इस तरह से आप दे सकते हैं। रेफरेंस की कोई ज़रूरत नहीं, नो नीड हियर टू मेंशन द रेफरेंस, कोई आप किताब थोड़ी लिख रहे हैं। तो यहाँ लास्ट में आ जाएगा लेसन प्लान में इवैल्यूएशन। लेकिन यहाँ क्या है, इवैल्यूएशन में हमने जैसे क्लास में बताया है अध्यापकों को कि मूल्यांकन हम जो भी करेंगे वो प्रश्न इवैल्यूएशन तो ठीक है, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन जो बनाएंगे वह किस तरह के इवैल्यूएशन के क्वेश्चन होंगे। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, हाँ, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे, और लास्ट में जो है आप होम असाइनमेंट में एक लॉन्ग क्वेश्चन आप दे सकते हैं जिसे बोलते हैं निबंधात्मक। तो इस तरह से आपको 5 मेगा लेसन प्लान बनाने हैं, है ना। उसके बाद आपके लेसन डायरी में 5 लेसन प्लान डिस्कशन का एक बनाना है। तो डिस्कशन, और ये आ गया डिस्कशन, ये पेज डायरी में लिखा है। इसके बाद आपको एक लेसन प्लान डिस्कशन का सेम वही है जिस तरह आपको मेगा में हमने बताया, उसी पैटर्न पे आपको डिस्कशन लेसन प्लान बनाना है। यही आएगा यहाँ पे, कंटेंट एनालिसिस आएगा, जनरल ऑब्जेक्टिव जो भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट है, जैसे एसएसटी है तो एसएसटी वाले लिखेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी जिसका फिजिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, उसके आधार पर ये जनरल सेम लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, नॉलेज, ये सब अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन स्किल, इसमें इंटरेस्ट, अभिरुचि, टीचिंग एड्स, प्रीवियस नॉलेज, एज्यूम क्वेश्चंस, ये आगे प्रस्तावना के प्रश्न, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग, है ना। इसी तरह प्रीवियस नॉलेज के बाद तब आपका स्टेटमेंट आ जाएगा, अनाउंसमेंट ऑफ टॉपिक, जो उद्देश्य कथन की अच्छा बच्चों आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर यहाँ आपका देखिए एक टीचिंग पॉइंट्स का कॉलम बन जाएगा, उसमें लग रहा है नहीं बना था। यहाँ आपको क्या बनाना है, पीपल टीचर, यानी आपकी जो क्रियाएं करेंगे, जो स्टेटमेंट आप डिलीवर करेंगे, जो टीचिंग पॉइंट्स में मीनिंग है, जो कंटेंट एनालिसिस में आप लिखे रहेंगे पॉइंट, उसी को यहाँ टीचिंग पॉइंट्स हो जाएगा। यहाँ आपका क्या होगा, पीपल टीचर्स, और इसके साथ साथ एक ब्लैक बोर्ड का भी होना चाहिए। लेकिन इसमें देखिए कि क्या है कि जैसे ये मैटर पढ़ाया गया, उसके बाद यहाँ इन्होंने ब्लैक शीट लगा करके लिख दिया है, और इधर छात्र क्रिया में जो प्रतिपुष्टि, तो इस तरह से बनाया गया है। तो लेस इंट्रोडक्शंस के बाद आप टॉपिक शुरू करेंगे, पढ़ाएंगे, है ना। इसी तरह फॉर्मेट आपको बनाना है। और फिर लास्ट में इवैल्यूएशन के हमने बताया, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं जिसमें ट्रू फॉल्स, ब्लैंक, फिलिंग द ब्लैंक्स, कम से कम ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन देंगे। फिलिंग ब्लैंक्स का एक मैच का दे सकते हैं, या ट्रिक का सही गलत का निशान लगाने वाले, है ना। और 2 क्वेश्चन आपको वेरी शॉर्ट देना है, और शॉर्ट टाइप के लास्ट में होम असाइनमेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद आपका ये आ जा रहा है स्कूल टीचिंग। इसमें टोटल आपको गुरुग्राम एमडीयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग 12 लेसन प्लान बनाने हैं। इसी तरह जैसे मेगा और डिस्कशन हमने बताया, उसी तरह ये आपको अपने अपने सब्जेक्ट के 12 लेसन प्लान आपको बनाने पड़ते हैं, है ना। इसी तरह फॉर्मेट वही है, कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह आप क्या है बना लेंगे। ठीक है, यहीं पे वीडियो मैं स्टॉप कर रहा हूँ। एक अलग से क्लास में पढ़ाते हुए कोशिश करूँगा, वीडियो आपको बता दूँगा, बना कर भेज दूँगा।